हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम डेस्टिनेशंस इंडिया। इस समय हम लोग हैं तवांग में एंड दिस इज़ अ होम स्टे वेयर वी स्टेड यस्टरडे। कल हम यहाँ पर शाम को पहुँचे थे और हमने फिर उसके बाद सिर्फ रेस्ट किया। आज के दिन हम निकल रहे हैं तवांग की लोकल साइट सीइंग के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली 2-3 ऐसे स्पॉट्स हैं जिसको हम आज कवर करने वाले हैं और जिसमें से सबसे खास है यहाँ की मोनास्ट्री। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल होम स्टे। इसका नाम है सेटेन और अंदर भी काफ़ी खूबसूरत है ये होम स्टे। मैं आपको बाद में उसकी एक झलक दिखाऊंगी, बट फिलहाल आज का सफ़र शुरू करते हैं। अब हम मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं और वो सामने से जाकर के लेफ़्ट साइड से गेट के अंदर जाकर के हम भगवान बुद्ध के मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर आगे चलेंगे। कहते हैं दिन की शुरुआत अगर प्रभु की आराधना से की जाए तो दिन अच्छा गुजरता है। तवांग में आज पहला दिन हम मोनेस्ट्री में बुद्ध के दर्शन से शुरू करने जा रहे हैं। ये मेरे पीछे आपको मोनेस्ट्री दिखाई दे रही है। इस मोनेस्ट्री का निर्माण 1680 में लामा लोद्रे ग्यात्सो के द्वारा करवाया गया था और उन्हीं के नाम पर इस मोनेस्ट्री का नाम भी रखा गया था। इस मोनेस्ट्री को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री कहा जाता है और ये तवांग के एक काफ़ी हाइट पर एक जगह है, वहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 1962 में जब चाइना ने इस जगह पर अटैक किया था तो ये मोनेस्ट्री भी उनके कब्जे में चली गई थी। हालांकि बाद में वो लोग पीछे हट गए थे। अभी हम मोनेस्ट्री के अंदर जाएंगे और भगवान बुद्ध के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ आपको भी कराएंगे। मोनेस्ट्री से जुड़ी और बहुत सारी जानकारी हम आपको आगे देंगे, तो आप हमारे साथ चलिए और दर्शन करते हैं भगवान बुद्ध के। भगवान बुद्ध के 8 डिसाइपल्स या शिष्य हैं जो बोधिसत्व कहलाते हैं और यहाँ पे उन सभी की मूर्तियाँ रखी गई हैं और उनके नाम भी नीचे लिखे हुए हैं। ये सामने जो मूर्ति है ये 5वें दलाई लामा की मूर्ति है, जिन्हीं के आदेश से या उन्हीं के प्रयास से इस मठ का निर्माण हुआ था इन द ईयर 1680 में। और ये है श्री देवी। जैसा कि अभी यहाँ पर हमें स्वामी जी ने बताया कि हर मठ की अपनी एक देवी होती है या एक प्रोटेक्टर होता है, तो यहाँ पर इस मठ को प्रोटेक्ट करती है ये श्री देवी। और ये हैं वो जिन्होंने इस मठ का निर्माण कराया था 5वें दलाई लामा के आदेश पर। इनका नाम है लोद्रे ग्यात्सो और इन्हीं के नाम पर इस मठ का नाम भी है लोद्रे ग्यात्सो, जिसको आम भाषा में गोल्डन मोनेस्ट्री भी कहते हैं। ये सामने आपको 3 मूर्तियां नजर आ रही हैं। इनको कहते हैं फाउंडेशन बुद्धा। और इनको फाउंडेशन बुद्धा कहने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि जब ये एक समय था जब बुद्ध के विचार लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे, तब इन्होंने उन विचारों को या बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का काम किया था और इसीलिए आज इनकी भी उतनी ही पूजा की जाती है जैसे भगवान बुद्ध की जाती है। साथ ही आप ये एक विशाल प्रतिमा देख रहे हैं, बेहद आकर्षक खूबसूरत प्रतिमा भगवान बुद्ध की, जो 300 साल पुरानी है। और इस प्रतिमा को यहाँ पर लाया गया था तिब्बत से, जो आज चीन का हिस्सा है। और इस प्रतिमा का निर्माण हुआ है गोल्ड और साथ ही अन्य मेटल्स को मिला करके। ये एक अद्भुत आकर्षक प्रतिमा है और यहाँ पर ऑफरिंग में
आप जैसा कि देख रहे हैं चॉकलेट्स, जूस और इस तरह की तमाम चीज़ें बुद्ध को अर्पित की जाती हैं। हमने जब तवांग मोनेस्ट्री के बारे में सुना था तो ये पता चला कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, परंतु यहाँ आकर के ही ये पता चला कि ये जो बड़ा है ये साइज से नहीं मैटर करता है, पर इस बात पर निर्भर करता है कि उस मोनेस्ट्री के अंदर कितनी अन्य मोनेस्ट्रीज आती हैं। तो ये दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है जिसके अंडर करीब 500 छोटी बड़ी मोनेस्ट्रीज आती हैं। और ये सामने है गुप्त बुद्धा, और गुप्त बुद्धा मतलब उनके जो कार्य हैं, जो करे गए काम हैं, कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से किए जाते थे और इसीलिए इनको गुप्त बुद्धा नाम दिया। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है जो कहते हैं कि जब 5वें दलाई लामा के बाद छठे दलाई लामा आए थे तो ये छठे दलाई लामा की माँ का स्तूप है। एंड दिस इज मैत्रेय बुद्धा, या इसको फ्यूचर बुद्धा भी कहते हैं। आपको याद होगा हमारे लेह लद्दाख सीरीज़ में हमने ऐसे ही एक मैत्रेय बुद्धा आपको दिखाया था दीक्षित मोनास्ट्री में, जहाँ पर ये काफ़ी बड़े साइज़ में रखे हुए थे। और ये है मंडला। मंडला कहते हैं जो बौद्ध भिक्षुओं का जो मंदिर या भगवान का जो स्थान होता है उसको लोग मंडला कहते हैं। यहाँ पर पूजा आराधना की जाती है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में ज्ञान की देवी सरस्वती मानी जाती है, बौद्ध धर्म में ज्ञान की देवी मंजूश्री मानी जाती है, जिनकी ये सामने आपको मूर्ति नजर आ रही है। और ये जो मूर्ति है ये मूर्ति लोकेश्वर या लोकेश्वर भगवान, जब जो दलाई लामा होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इंसान ना होकर के भगवान होते हैं, तो वो इन्हीं का रूप है और हमारे आपकी तरह ही नज़र आते हैं, लेकिन असल में वो भगवान है। और ये जो आपको साइड में मूर्ति दिख रही है ये है ग्रीन तारा मूर्ति या ग्रीन तारा देवी। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे दुनिया में बहुत सारी बीमारियों कुछ समय पहले कोरोना फैला था, तो जब हम इनका मंत्र होता है उसको अगर हम करते हैं तो उससे हमें इस तरह की किसी भी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और यहाँ बताया गया हमें कि जब कोरोना फैला था तो इनकी पूजा न सिर्फ बौद्ध लोग बल्कि हर धर्म के लोग यहाँ पर आकर के इनके मंत्र का जाप करते थे और दुनिया को इस महामारी से बचाने के लिए प्रार्थना करते थे। तवांग भारत का वो सीमावर्ती इलाका है जो आज भी 1962 के युद्ध की परछाइयों से घिरा हुआ है। और अब हम ऐसे ही एक जगह पर जा रहे हैं जहां पर हमारे देश के उन वीर सिपाहियों की गाथाएं भरी पड़ी हैं जिन्होंने 1962 के वॉर में अपने जीवन को बलिदान किया था। तो चलिए देखते हैं तवांग वॉर मेमोरियल। एक भारतीय होने के नाते हम सभी ने यूँ तो 1962 की वॉर की बहुत सी कहानियाँ सुन रखी है कि किस तरह हमारे देश के सिपाहियों ने अपनी प्राणों की परवाह या अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया और वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। और जो लता मंगेशकर की गाई हुई वो पंक्तियाँ हैं कि संगीन पर रख कर माथा सो गए अमर बलिदानी। लेकिन जब हम यहाँ पर आए अरुणाचल प्रदेश में वो सारा एरिया हमने देखा जहाँ पर एक्चुअली वो लड़ाई लड़ी गई थी, किस तरह से चाइना ने आधे अरुणाचल को अपने कब्जे में ले लिया था। आज हमने वो मोनास्ट्री भी देखी जो 1962 में चाइनीज़ के हाथों चली गई थी। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद कहीं ना कहीं दिल में एक बार फिर से उन सिपाहियों के प्रति अपार श्रद्धा उमड़ पड़ी है और लग रहा है कि कितने बहादुर हैं वो सिपाही और कितनी बहादुर हैं वो माएँ जो अपने बेटों को, अपने परिवारजनों को सेना में भेजते हैं, ये जानते हुए भी कि वो एक ना एक दिन देश के लिए शहीद हो जाने वाले हैं।
अमर हो जाने वाले हैं। तवांग में अब हम लोग आ गए हैं वॉर मेमोरियल। ये पीछे वो वॉर मेमोरियल आपको नज़र आ रहा है। ये वॉर मेमोरियल डेडिकेटेड है उन बहादुर सिपाहियों को जिन्होंने 1962 की इंडो चाइना वॉर में पार्टिसिपेट किया था और देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आइए हम लोग देखते हैं। ये वॉर मेमोरियल एकदम जैसे यहाँ का जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होता है शॉटन या स्तूपा उस फॉर्म में बनाया गया है। बहुत खूबसूरत और साथ में गोल पेंटिंग नज़र आ रही है। जब 1962 की वॉर हुई थी, इंडो चाइनीज़ वॉर, उस समय इंडियन आर्मी को 4 सेक्टर में बांटा गया था जहां पर फौजें लड़ने के लिए आई थी। और ये आपको यहाँ पे ये 4 मटके दिखाई दे रहे हैं। इन मटकों में उन जाबाज शहीदों के खून से सींची हुई मिट्टी है जिसको इन्होंने बहुत संभाल कर रखा हुआ है और ये बहुत पवित्र है और आज भी इस मिट्टी की पूजा की जाती है भारतीय सेना के जवानों के द्वारा। और ये हम सभी के लिए बहुत पवित्र है, पावन है और हमें उस लड़ाई की, उस वीरता की, उस बलिदान की याद दिलाती है। ये है वॉर मेमोरियल जहाँ पर 2420 जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनको नमन किया जाता है। और यहाँ से वहाँ तक आप देखिए दोनों तरफ उन सभी जाबाज सिपाहियों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं जिन्होंने इंडो चाइना वॉर में पार्टिसिपेट किया था और मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उनमें से बहुत लोगों को वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र जैसे सम्मान उनको मिले थे। ये सामने पार्किंग है और साथ में एक कैफेटेरिया भी है जहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं लेकिन हम शाम को वापस फिर से यहाँ पर आएंगे क्योंकि यहाँ पर एवरीडे 6 बजे और 7 बजे लाइट एंड साउंड शो होता है जो 45 मिनट ड्यूरेशन का होता है और जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ये सामने देखिए आसमान की बुलंदियों को छूती भगवान बुद्धा की एक खूबसूरत प्रतिमा जो थोड़ी देर पहले बादलों से ढकी हुई थी। जब हम यहाँ आए थे तो ये नज़र नहीं आ रही थी, तो हमें लगा कि हम इसको देख भी पाएंगे या नहीं, लेकिन मौसम बदला और ये साक्षात सामने हमारे नज़र आ रही है। बहुत सुंदर है। दुनिया में सुख शांति का संदेश देती ये प्रतिमा के अंदर चलकर देखते हैं और जो मोटिव है इसको बनाने का वो यही है कि सभी लोगों में भाईचारा बने, सब एक दूसरे से प्रेम और स्नेह से रहें, कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी क्लेश ना हो। तो शांति का प्रतीक ये मंदिर, अंदर चलकर देखते हैं। और देखिए कैसे चारों तरफ पूरी की पूरी वैली जो है वो बादलों से भर गई है। पहले जो हमें नज़र आ रहा था राइट साइड में दिखाइए वहाँ कैसे घरों को धीरे धीरे बादल ढकते जा रहे हैं। एक खूबसूरत व्यू।
एक स्पॉट दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अ बंकर और हमें बताया गया है कि ये एक्चुअल बंकर है जो 1962 के वॉर के समय हमारे सिपाहियों ने यूज़ किया था। तवांग में अब हम लोग पहुंच गए हैं आनी गोम्पा और ये सामने देखिए ये लकड़ियों का ढेर। और जब से हम अरुणाचल आए हैं तब से हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हर घर के बाहर इस तरह की लकड़ियों का ढेर रखा हुआ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय तक ठंड पड़ती है। ठंड में सर्दी से बचाव के लिए ये लोग लकड़ी जलाते हैं। तो आज ये जो सीज़न होता है जब बर्फ़ नहीं पड़ती है या ठंड कम होती है तब ये इस तरह से लकड़ियाँ इकट्ठी करते रहते हैं और अपने घरों में इस तरह से पाइल अप करते रहते हैं ताकि इनको विंटर्स में इससे आग जलाने पर आराम मिले। सामने है आनी गोम्पा। आनी गोम्पा वो जगह है जहाँ पर आमतौर पर हम जो मोनास्ट्रीज देखते हैं, बौद्ध मठ देखते हैं, वहाँ पर जो मॉन्क्स होते हैं या जो भिक्षु होते हैं वो मेल होते हैं। लेकिन दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर फीमेल मॉन्क्स रहती हैं। हालांकि अभी ये बंद है, हम इसको अंदर से तो नहीं देख पा रहे हैं और आसपास भी कोई नहीं है जिससे हम बात कर सकें। लेकिन ये तवांग में एक जगह है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं वॉर मेमोरियल और जैसा मैंने आपको बताया था शाम को यहाँ पर लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है जो अब हम देखने जा रहे हैं। इसका एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ पर हेड और एक एम्फी थिएटर बना है, कवर्ड एरिया जिसमें सीट्स लगी हुई हैं और जिसका कि अभी रिसेंटली ही उद्घाटन हुआ है। पहले खुले में लोग देखते थे लेकिन अब अंदर बैठ करके कंफर्टेबली हम लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले सकते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो सिर्फ हार न मानने वाला हौसला, इसी हौसले के बलबूते वे अपनी प्यारी मातृभूमि के एक भी भारतीय जवान के जिस्म में सांसें घुमकती रही। सींचना सहेजना होता है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता, मेलो मिल्लत मोहब्बत और जुलूस वाला देश है। मुंबई हम तो हमसे मुंबई की जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र। विद दिस वॉर मेमोरियल एट तवांग हमारा आज का ये एपिसोड अब यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम लोग जा रहे हैं बुमला पास और हम सुबह जल्दी निकलेंगे। तो बस अब इसके बाद हम अपने होम स्टे में जाएंगे, रेस्ट करेंगे और आपसे कल सुबह फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।